नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। सभी ने नीतीश कुमार और उनकी नई कैबिनेट को बधाई दी है। नीतीश कुमार के साथ 26 और लोगों ने शपथ ग्रहण की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। इस तरह से नीतीश कुमार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की जनता का झुककर अभिवादन किया, आभार जताया और गमछा लहरा कर भी एक सिंबल बन गया था इस चुनाव में प्रधानमंत्री का। बिहार के चुनाव में गमछा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता का आभार जताया। लेकिन ये जो सफर है नीतीश कुमार के लिए, जो वादे किए गए थे, जो छवि नीतीश कुमार की बनी हुई सुशासन राज की, सुशासन बाबू की, उसको मजबूत कितना कर पाएंगे नीतीश कुमार, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार के चुनाव में कई मुद्दे गूंजे थे। अपराध का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा और एनडीए की तरफ से आरजेडी कांग्रेस के कार्यकालों को लेकर यह मुद्दा उठाया गया कि जंगल राज फिर से वापस लाना चाहते हैं क्या बिहार के लोग। दूसरी तरफ अपराध की बात भी हो रही थी। तो ये सारी चीजें थी। और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो सुशासन बाबू के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी होंगी। जनता से किए गए वादे पूरे करने चुनौती होती है किसी भी सरकार के लिए। चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है तो उसको किस अंदाज में पूरा किया जाए। महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया है उसको और कितनी मजबूती दे पाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे अहम बात यह है, हालांकि नीतीश कुमार सामंजस्य के साथ एनडीए की सरकार चलाते नजर आए। यही एक तरीके की, अगर हम कुछ मंत्रियों की बात करते हैं तो कुछ नए मंत्री शामिल हो चुके हैं कैबिनेट में, लेकिन यही एक टीम थी लगभग। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री और भी कई मंत्री जो आज भी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है ये थोड़ी अलग तरह की होगी। सवाल यही है कि 5 साल तक किस तरह से नीतीश कुमार के इस नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार को देश के विकास के लिए बहुत मजबूत कड़ी माना गया। चुनाव के दौरान कहा गया कि जो विकसित भारत का सपना है उसमें बिहार का बड़ा योगदान होगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुधीर जी। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप और किस तरह से आज के इस दिन को आप देखते हैं? ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये जो एनडीए के अंदर मंत्री पदों को लेकर, संख्या को लेकर बंटवारा हुआ, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण बिहार की जनता के लिए, बिहार की राजनीति के लिए और एनडीए के लिए? सर देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जी। जीत बहुत बड़ी जीत है और चुनौतियां उससे बड़ी चुनौती सामने है, क्योंकि पूरे आप 202 पे पहुंचने के बाद आपका ग्राफ अब नीचे आना है। अगर आपने जनता के मुताबिक काम नहीं किया तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में दिक्कत होगी। लेकिन सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में अब जनता के मुताबिक काम करने पर ही वोट दिए जा रहे हैं? क्या मुद्दों के आधार पर ही वोट मिल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को? नहीं, देखिए, ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। वो मुद्दे जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के जब चरम पे पहुंचता है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं, और जो दूसरी जातिगत और लोकल समीकरण है केवल वो काम करते हैं। जो इसमें भी आपने देखा होगा, चाहे वो जीविका के लिए 10,000 रुपए दिए गए, शिक्षा की किसी ने बात नहीं की, और विकास की किसी ने बात नहीं, डिस्ट्रेस प्लान की किसी ने बात नहीं की, और जनता भी नहीं सुनना चाहती है। तो ये तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर शिक्षा साक्षरता बढ़ेगी तो इनके साथ साथ लोगों में बदलाव भी आएगा। अच्छा, कितना आसान होगा नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से सबको साथ लेकर चल पाना, और कितना आसान होगा ये कार्यकाल पूरा कर पाना? देखिए, जैसा मैंने पिछले डिबेट में भी कई दफा बोला है कि नीतीश कुमार जी के लिए आने वाला समय
कोई आसान नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किलों वाला रहेगा, क्योंकि जो संख्या है वो आप अगर देखेंगे तो करीब करीब बराबर है। अगर जी। बीजेपी की अगर 5-7 सीट मिल जाती और ज्यादा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। तो इतना आसान नहीं है इसको चलाना। ये साल भर में आप देखिएगा कुछ आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो नई सरकार को लेकर तरह तरह के क्या सभी लगाए जाएंगे, बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले शुभकामनाएं हैं बिहार के सभी मंत्रियों को, बिहार की नई सरकार को, और उम्मीद है कि बिहार से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। बिहार की जो छवि है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, मजबूत और अच्छी बनाने की कोशिश की जाएगी। जो पलायन बिहार का बड़ा मुद्दा है उसमें कमी आएगी। जो बिहार की जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें हुई हैं उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठते हैं और जब वोट का वक्त आता है, जब चुनाव पीक पर होता है, तो उस दौरान मुद्दों की राजनीति पीछे हट जाती है। और जो एक पिछले लंबे वक्त से हमारे देश का पैटर्न बना हुआ है राजनीति का, चाहे वो जातीय राजनीति की बात की जाए, चाहे और अन्य समीकरणों की क्षेत्रीय राजनीति की बात की जाए, धर्म जाति आधारित राजनीति की बात की जाए, वो हावी होने लगती है। लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं कि विकास की बात हो, विकास के मुद्दों पर बात हो। और बिहार में एनडीए के नेता लगभग ये कहते रहे कि हम विकास के लिए ही काम कर रहे हैं और विकास इसी तरीके से करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण के दौरान, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की और उनको शपथ दिलाई गई बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सुशासन की शपथ, सुशासन कितना आसान होगा अब नए सिरे से बिहार में ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तिगड़ी बिहार में किस तरह का काम करेगी। एक साथ काम करने का अनुभव पहले से ही है, लेकिन अब नए सिरे से और कितनी मजबूती के साथ बिहार के लिए काम किया जाएगा। जो वादा बिहार से किया गया है विकसित बिहार बनाने का, जो वादा बिहार से किया गया है पलायन को रोकने का, जो वादा बिहार से किया गया है बिहार के लोगों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का, जो वादा बिहार के लिए किया गया है महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए, उन वादों को कितनी आसानी से निभाया जाएगा और किस तरह की चुनौतियां होंगी नई सरकार के सामने।